अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन और उसके नीचे भोजन करने का विशेष पुण्य मिलता है। इसी उपलक्ष्य में दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में अक्षय नवमी के दिन बुधवार को ब्राह्मण महिला संगठन की महिलाओं ने विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजन किया। इसके नीचे भोजन बनाकर बटुकों को खिलाया और उन्हें कंबल दान किया। संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्ष भारती मिश्रा ने बताया कि कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अक्षय नवमी के दिन यदि आंवला के वृक्ष के नीचे पूजन और दान का विशेष महत्व माना गया है। आज ये अक्षय नवमी का आयोजन है और इसमें हम लोग हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं कोई पूजा पाठ करते रहते हैं और सब दान दक्षिणा जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने एक छोटे छोटे बटुक हैं जिनको कि हम लोग भोजन कराएंगे और कंबल दान करेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर अन्न ग्रहण करेंगे। नए परिसीमन में वाराणसी के वार्ड नंबर 44 कामेश्वर महादेव का नाम बदलकर प्रहलाद घाट किए जाने के प्रस्ताव का क्षेत्रीय पार्षद सहित अन्य लोगों ने विरोध किया है। पार्षद कुंवरकांत सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस विषय पर क्षेत्रीय जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए वार्ड 44 का नाम कामेश्वर महादेव ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से हो या बूथ संख्या की दृष्टि से हो, वर्तमान का वार्ड नंबर 44 हर दृष्टि से बड़ा वार्ड है और बाबा भोले की नगरी में उन्हीं के स्वरूप बहुत ही सिद्ध धाम कामेश्वर महादेव के नाम पर है। देव दीपावली से पहले घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस ली है। काशी के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए बुधवार को राजघाट से नमो घाट तक विशेष सफाई अभियान की शुरुआत हुई। नमामि गंगे व 137 CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर घाटों की सफाई के साथ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान घाटों पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों व जवानों ने उनके सही स्थान पर पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। काशी की विश्वविख्यात देव दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं। देव दीपावली पर काशी के घाटों को रोशन करने के लिए योगी सरकार दिया बाती व तेल देगी। वहीं स्थानीय प्रशासन इस काम में जनता का सहयोग करेगा। इसी के साथ ही काशी के अर्धचंद्राकार घाटों को 10 लाख दियों से जगमगाने का लक्ष्य है। वाराणसी में 7 नवंबर को देवों की दीपावली मनाई जाएगी। इस दौरान दीपों के साथ ही घाटों को फसाड लाइट और झालरों से भी रोशन किया जाएगा। इसके अलावा 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो व लेजर शो के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गंगा अवतरण और शिव स्तुति का प्रदर्शन होगा। इस मौके पर खास ग्रीन आतिशबाजी भी की जाएगी। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कहा है कि देव दीपावली का पर्व जनता का पर्व है। काशी की जनता के सहयोग के लिए प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी सभी घाटों पर मौजूद रहेंगे। रोहनिया मोहनसराय चौराहे के समीप एक ट्रक ओवरटेक करते समय ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गया। घटना में सुल्तानपुर निवासी चालक राजेश यादव और खलासी जयप्रकाश को हल्की चोटें आई हैं। इसका इलाज अस्पताल में कराया गया है। सुल्तानपुर से चोकर लाद कर ट्रक चालक व खलासी बिहार जा रहे थे। रोहनिया मोहनसराय चौराहे के पास हाईवे पर निर्माण कार्य होने के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। यहाँ दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित ट्रक पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। इससे ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की माने तो हाईवे पर जगह जगह हो रहे निर्माण कार्य हादसों का सबब बन रहे हैं। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से भिखारीपुर स्थित कार्यालय में मिला। इस दौरान दीपावली बाद फैक्ट्रियों के खुलते ही बिजली बिल बकाये के नाम पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 10 MVA ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में 10 MVA के ट्रांसफर लगाए जाए। इसके अभाव में उद्यमियों को लोड बढ़ाने या नए कनेक्शन लेने में असुविधा हो रही है। उद्यमियों ने बिजली कनेक्शन काटने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समस्याएं थी, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि जो करंट बिल जिनका भी आ रहा था, करंट बिल को भी यहाँ पे जो वहाँ के एक्सियन हैं और सब लोग हैं मुगलसराय चंदौली के, वो बहुत से एंटरप्रेन्योरों के लाइन को काट दिए थे। तो करंट बिल में काटने के बाद और बिना इन्फॉर्मेशन के बिना बिल दिए और रात के 7:30-8 बजे काट दिए लाइन को। तो ये हर तरफ से दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्री चलाना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इसी को लेकर के हम लोग एमडी साहब के पास आए हुए थे। प्रदेश सरकार ने यूपी के 37 जिलों के चीफ फायर ऑफिसर्स के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार शाम अग्निशमन विभाग की बैठक के बाद अधिकारियों के जिला को बदला गया है।
इसमें वाराणसी के जाबाज मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह का तबादला अलीगढ़ के लिए किया गया है। उनकी जगह पर अब कासगंज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत को वाराणसी जिले की कमान सौंपी गई है। बता दें कि वाराणसी के चीफ फायर ऑफिसर अनिमेश सिंह ने अपनी दिलेरी के दम पर वाराणसी में तमाम जिंदगियों को बचाए हैं। बीते अप्रैल माह में सिगरा थाना अंतर्गत अन्नपूर्णा ग्रैंडियोर अपार्टमेंट में आग के तांडव से जब पूरा शहर दहल गया था, तब प्रशासन की तत्परता और अनिमेश सिंह और उनकी टीम की जाबाजी से 50 से भी ज्यादा जिंदगियों को बचाया गया था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दूसरा सर्वे कराने के मामले में बुधवार को जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। दोपहर 2:45 पर हुई इस सुनवाई के दौरान 44 लोग मौजूद रहे। अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से बहुत पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था कि शिवलिंग वाले स्थान के नीचे की आर्टिफिशियल दीवार और दरवाजा हटाकर दोबारा सर्वे कराने की जरूरत है। इस प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के पहले सर्वे रिपोर्ट पर भी आपत्ति दाखिल की। इस मामले में शासन भी प्रतिवादी है। कोर्ट ने शासन की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए 11 नवंबर का ही समय दिया है। मामले की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित है। 11 तारीख को माननीय न्यायालय ने जो हमारी एप्लीकेशन थी 82 का, उस पे आज मुस्लिम समाज के लोगों का रिस्पोंडेंट नंबर 4 का आपत्ति आई है, उसका प्रति उत्तर देने का हमें समय दिया है और अब इस मामले की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती और बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए दूर दराज से आने वाले अशक्त और दिव्यांग श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। काशी की गरिमा और छवि के अनुसार व्हील चेयर चलाने वाले अब निर्धारित शुल्क में उन्हें अपनी सेवाएं देंगे। न कोई मनमाना रेट लेगा और न श्रद्धालुओं से किसी तरह के दुर्व्यवहार की गुंजाइश है। अब इस नई व्यवस्था से अशक्त श्रद्धालुओं के साथ आने वाले परिवार वालों को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने गुदौलिया और गिरजाघर चौराहे पर व्हील चेयर के साथ खड़े रहने वाले व्हील चेयर चलाने वालों के साथ बुधवार को बैठक कर किराया निर्धारित कर दिया है। या जो पैसे हम ले रहे हैं उसके अनुरूप अगर किराए का निर्धारण किया जाएगा तो हम लोग अपनी सहमत देते हैं, हम अपनी व्हील चेयर को चलाएंगे। उस आधार पे उनके द्वारा अगर कोई गिरजाघर चौराहे से या गुदौलिया चौराहे से कोई भी श्रद्धालु अगर गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने जाता है और आरती वहाँ बैठकर देखता है तो उसका आने जाने का और वहाँ पर 1 घंटा रुककर आरती देखने का मात्र 400 रुपये उनके द्वारा लिया जाएगा, जिसको निर्धारित कर दिया गया है और उनकी सहमति व्यक्त की गई है। भगवान विश्वनाथ के धाम में लोकार्पण के बाद बाबा की आरती में शामिल होने वालों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। महादेव के दर्शन के साथ भक्तों को आरती का विशेष फल मिलता है। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट के माध्यम से सुगम दर्शन के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पहले दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक चारों दैनिक आरती में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या 58,096 थी, जबकि लोकार्पण के बाद चारों आरती में शामिल होने वालों की संख्या दुगनी से अधिक होकर 1,26,510 हो गई है। काशी विश्वनाथ के दिन की शुरुआत मंगला आरती से होती है। दोपहर में भोग आरती, शाम को सप्तऋषि आरती और उसके बाद श्रृंगार भोग आरती होगी। रात्रि में महादेव के शयन के समय शयन आरती होती है, जिसमें टिकट बिक्री नहीं होती है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।